नवंबर की शाम 24 साल सईदा मई को उसके अपने शोहर ने गला काट कर कत्ल कर दिया। 2 साल कबल कराची से भगाकर मोहब्बत की शादी करने वाले आसिफ ने शक की बुनियाद पर अपनी ही मोहब्बत की बलि चढ़ा दी। करोड़ पक्का में होने वाली इस खूनी वारदात के असल हकाइक जानते हैं आज के प्रोग्राम में। मैं हूं अली खान और आप देख रहे हैं मुजरिम कौन। नाज़रीन, मौजूद हैं हम करोड़ पक्का में और ये अफसोसनाक वाक़या पेश आता है। 23 नवंबर की शाम को मोहब्बत की शादी थी जो कि तकरीबन 2-2.5 साल कबल हुई थी और उस शादी का ये अंजाम निकला कि उसी खावन ने, उसी शोहर ने जिसने बड़े बड़े दावे किए थे मोहब्बत के और उससे ब्याह करके लेकर आया था उसे कराची से, 2-2.5 साल के बाद उसी शख्स ने अपनी ही मोहब्बत को अपने हाथों से कत्ल कर दिया। अपने हाथों से छुरी चलाकर उसकी गर्दन पर उसे ज़िबा कर दिया। वालिद मौजूद हैं बच्ची के, सईद मई इस बच्ची का नाम था। थोड़ा डसेस होई वाले नाल शादी कड्ढण थई आई ते तुसा शामिल हवे सारे मामले दे विच, शादी दे विच? कोई शामिल नहीं है। ये चोरी है। अच्छा, चोरी हाँ। ते चोरी दे विच 2.5 साल मुक गए। उनदे विच ना साडे निक्की मथे लगी, भावें इन्हें जो अदालत बयान कराई रखे ते भावें इन्हें ना कराए। साडे इस टाइम तोड़ी मथे नहीं लगी। बस यो वकूआ दे पता लगे सब। बस 2-2.5 साल आप लोगों के पास ना आई है, ना आप लोग उसके पास गए हैं, कोई मामला नहीं था, कोई ताल्लुक नहीं था। आंधे रहे, साडे मथे नहीं लगी। अच्छा, तो ये आसिफ मिलने नहीं देता था? इसका रवैया आपके साथ भी ठीक नहीं था? ना सर, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई इस तरह का मामला? कोई झगड़ा नहीं थी, कोई गाल नहीं थी। असों को एक डे अलहू बे नहीं आपको। ये जड़ा मामला था उनकी वजह क्या लगती है तो आपको? साको यह वजह लगती है भाई साकला ये लाजमी चोर है। इन्हें ही मारा है? नहीं मारा है। लेकिन क्यों मारे, वजह क्या है ये सर कोई पता नहीं है। चाय वकुआ पर मौजूद हैं हम और हमारे साथ SHO हुब्दार साहब मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे इस हवाले से सूरत हाल क्या थी मौके की। जी सर, ये 23 तारीख का वक़ुआ है। वज़रिया 15 में इतला मिली तकरीबन 8 बजे रात को। तो मैं, मेरी तफ्तीशी टीम, लियाकत गल्लू, नाइम इकबाल ASI मौके पे पहुँचे हैं तकरीबन 8:30 बजे रात। तो जो फसल मकाई है इसके अंदर तकरीबन 1 एकड़ के फासले पे जो एक गुजरगाह है छोटी सी, उस पे जो मकतूल है, जो पीछे रास्ता नज़र आ रहा है इसी पर ही मौजूद थी? जी, अंदर तकरीबन 1 एकड़ जो छोटा रास्ता है इस पर जो मकतूला है इसकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी और गर्दन एक साइड से इसकी कटी हुई थी। और मौका पर बस्ती के लोग, मुअज़्ज़िज़ीन इलाका भी मौजूद थे। तो हमने आके इब्तदाई तौर पे मुलाज़ा मौका किया। थोड़े ही फासले पे जो थी छुरी एक पड़ी हुई थी। वो छुरी उसी वक्त मिल गई थी वहाँ पर? जी, छुरी उसी वक्त मिल गई थी। PFSA की जो क्राइम सीन यूनिट है उसको कॉल किया, उन्होंने भी फिर जो एविडेंसेस हैं वो कलेक्ट की वहाँ से। और मौके पर मौजूद जितने भी लोग थे, मुअज़्ज़िज़ीन इलाका थे, उनसे भी हमने इब्तदाई तौर पे पूछ-कुछ की। घर में मौजूद हैं लेकिन यहाँ पर कोई और नहीं है। उसके घर में उसके भाई बहन नहीं है जिनसे बात की जा सके। उसके वालिद हैं तो वो किसी दूसरे घर में रहते हैं या इस सारे वाक़ये के बाद वो यहाँ से मूव हो गए हैं। अहले इलाका हैं जिनसे हम बात कर रहे हैं। कितना अर्सा हो गया शादी को एग्जैक्ट? शादी को मेरे ख्याल में 2 साल हो गए। 2 साल हो गए जी। मामलात इनके कैसे चल रहे थे? कोई लड़ाई झगड़ा, कोई इस तरह का मामला सामने आया था पहले? नहीं, वैसे तो कोई नहीं आया था पहले। अच्छा, ये कराची से लेके आए थे अपनी बेगम, वहाँ पे काम करता था कराची में। फिर वहाँ से उसको, तो ये मोहब्बत की शादी की थी? हाँ, मोहब्बत की शादी की थी। फिर यहाँ पे लेके आए। यहाँ पे पहले उनके अब्बू ने अखबार पीस दिया होता कि ये हमसे अलग, हमारा इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। सही। उसके बाद वो यहाँ पे रहता था। ये लड़की के वालिद ने, लड़के के वालिद ने, अच्छा, आसिफ के वालिद ने कहा था काफ़ी दिन पहले, अखबार पीस भी होगी शायद ये, तो उन्होंने कहा इसके साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। सही। वो वहाँ अपनी माँ के पास रहता था। यानी कि आसिफ की किसी से बनती नहीं थी अपने घर हाँ, में भी किसी से बनती यहाँ नहीं पे थी। किसी के साथ कोई उसका अच्छा इखलाक नहीं था। करता क्या था वो यहाँ पर? यहाँ पे मजदूरी करता था, ऐसे मिस्त्री के साथ काम करना हो या ये जानवर ज़िबा करना हो, ये काम। अच्छा, वही काम करता था। छोटी मासूम बच्ची जो है वो कहाँ है इस वक्त? वो उसकी सगी बहन है उसके पास ही।
अच्छा, जी जी। तो बाकी लोग यहाँ से मूव हो गए हैं, चले गए हैं? नहीं, उनके अब्बू हैं जो वो थोड़ा यहाँ से थोड़ा दूर रहते हैं, उनका घर है यहाँ पे, वो भाई रहते थे बस। आप मुझे बताओ गुलाम मुर्तज़ा, आप भाई हो जी भाई। लेकिन 2-2.5 साल हो गए, जी। आपसे कोई मिलना जुलना नहीं था आपकी नहीं बहन सर, का? कोई मिलना जुलना नहीं। वजह क्या थी? आपने कभी खुद जाने की, मिलने की, फ़ोन करने की, राब्ता करने की कोशिश की या नहीं की? कोशिश की सर, फिर लेकिन इनने कोई बात ऐसी नहीं की हमारे साथ जो बात हो सके। मैं इसके बाप के पास भी गया हूँ, इसके नंबरदार के पास भी गया हूँ, लेकिन इनने कोई हमारी बात नहीं सुनी। कहते थे जो मेरे पास है नहीं। अच्छा, जी आसिफ से बात हुई थी आपकी? नहीं सर। आसिफ बात ही नहीं करता था नहीं। आपसे? गए थे उसके घर? जी गए थे। क्या कहता था उस वक्त? ये तो मिला ही नहीं ना, इसका बाप मिला, उसने यही कहा जो भाई मेरे पास नहीं है, मैंने अखबार पीस दिया हुआ है, हाँ, तो मेरे पास आया ही नहीं है। सही, कोई मामलात मेरा उसके साथ कोई तल्लक नहीं कोई है। ताल्लुक नहीं है। जी। लेकिन आपकी बहन आप लोगों के साथ रखना चाहती थी या वो चाहती नहीं थी कि आप लोगों के साथ ताल्लुक रखा जाए? कोई इस तरह का मामला हुआ था, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था, कोई इस तरह? नहीं सर, सख्ताई बहुत थी, लेकिन इनने बात कभी भी नहीं हुई हमारी किसी से साथ, किसी के साथ भी। सबसे पहले किसको पता चला था कि खेतों में एक लाश पड़ी है, और उसके बाद अहले इलाका वहाँ पर इकट्ठे हो गए होंगे, पुलिस को कब इतला दी गई और सूरत हाल क्या थी? तकरीबन 8 साढ़े 8 का टाइम आई। उन्हें मेरे को कॉल की थी मेरे कज़न कि भाई इतने ये वारदात थी कि 15 जैसा कॉल की देखना तो समझ इतने आ वनो। मैं चूँकि समाजी कारकुन हाँ, थोड़ा बहुत सियासत नाल भी मेरा तल्लुक है, तो उन्हें बाद अस इतने पहुँचे तो जेरी मई आई उन्हें ससुर चाचा अल्लाह बख्श वो भी मौके पर मौजूद आई। हूँ टाइम जेरी सूरत हाल ये है कि भाई हूँ लड़के होते शक कही सको क्योंकि बे बंदे हमला किते उन्हें मुखालफी ना। अच्छा, उनके साथ कोई खौफ लड़ाई की हालत थी, है। कोई मामला था? नहीं, थोड़ा बाकी जा लोगों के लव साथ? मैरिज की थी यही। अच्छा, ऊँ हवाले नाल साढ़े जहन है कि आप लोगों को सबसे पहले शक उसी के ऊपर गया जो खावंद है, उसी के ऊपर गया? ना ना पहले पहले उन्हें तो किसी नहीं और गया। के ऊपर गया ना था? ना पहले उन्हें तो नहीं गया क्योंकि साकू जरा दसाया गया ना वाकया उन्हें च है कि भाई 3 बंदे भाई मेरे को पकड़ के मकई गन गए। अच्छा, जी ये खुद मेरा शोहर बता रहा है, लड़का आसिफ आसिफ बता रहा है, ठीक है। उनके बाद वो जरा ना कि भी उनकी जरी जहरी हालत है, DSP वगैरह सारे उन्होंने खुद जिमें डिठे उन्होंने शक पै गए क्योंकि मकई परली साइड जो कहना त्रुटी आई आई ई साइड जो कहना त्रुटी आई कि भाई बंदे को घील के गए भाई मकई त्रुटी आई कहना आई ई वास्ते यानी कि उनके उत्ते शक उन्होंने पहले थी गए SHO साहब को भी DSP को भी बोलो जो को पकड़ के घिन गए रस्ते भी मेरे ख्याल कबूल कर गया जगह पर मौजूद हैं, जाए वक़ुआ पर मौजूद हैं और अहले इलाका से जान रहे हैं। इस हवाले से कहना यही है कि वो शख्स जो बयान देता है, अपना पहला बयान देता है, उसके मुताबिक वो यही कहता है कि कुछ लोगों ने उन दोनों के ऊपर, उन दोनों मियाँ बीवी के ऊपर हमला किया है, जिससे वो तो बच गया है लेकिन उसकी बीवी इस हमले का निशाना बनी है और उसकी गर्दन कट गई है, इसलिए उसकी लाश यहीं पर खेतों में मौजूद है। थाना सिटी करोड़ पक्का में मौजूद हैं हम, और ये वो मुल्ज़िम है, आसिफ इसका नाम है। इसने 23 नवंबर को अपनी ही बीवी को अपने हाथों से कत्ल किया, और बीवी भी वो जिसे ये मोहब्बत की शादी करके तकरीबन 2-2.5 साल पहले लेकर आया था कराची से। बताओ थोड़ा क्या मामला चल रहे थे, तुम्हारी शादी कितना अरसा पहले हुई थी और मोहब्बत की शादी थी ये? जी सर, मोहब्बत की शादी थी सर, उधर से कराची से करके आया था मैं, इसके अच्छा। मासी के घर से। कोई इसके रिश्तेदार हैं तुम्हारे ये लोग? रिश्तेदार नहीं है सर, इनका मतलब आपस में मामला चल रहा था, इसलिए वो मामला किसके साथ चल रहा था? इसकी मासी मतलब दूसरी जगह पे शादी कर रही थी, ये उधर रजामंद नहीं थी। अच्छा, फिर इसने मतलब इसकी मासी ने मुझसे 3 लाख रुपए लिए हैं, बोला कि आपके 3 साथ। लाख रुपए तुमने दिए थे? जी सर, किस लिए? जो भाई मैं आपकी इसके साथ सिर्फ शादी के लिए? हाँ करवा। तुम क्या करते थे वहाँ पर? सर मैं ड्राइवरी करता था। कितना अरसा हो गया तुम्हें कराची? कराची सर मुझे काफ़ी अर्सा हो गया। अच्छा, वहीं काम करते हो तुम? जी सर। और वहीं इसके साथ तुम्हारी मुलाकात हुई है और उसके बाद तुम्हारा सिलसिला चला है, उसके बाद तुमने शादी की। निकाह में तुम्हारे कौन कौन शामिल था? निकाह में सर वो कुछ तो फोटो हो गए हैं, निकाह नामे की फ़ोटो कापी है मेरे पास। अच्छा, तुम्हारे वालिद शामिल नहीं हुए थे? नहीं सर। क्यों? उसके वालिद शामिल हुए थे? कोई भी शामिल नहीं था? उसका
कोई ना भी, उसका वालिद ना तुम्हारा वालिद, अपनी मर्जी से तुम लोगों ने शादी कर ली। उसके वालिद बेचारे को कुछ भी पता नहीं है। अच्छा, उसके बाद शादी तुमने कर ली, मामला ठीक चल रहे थे शुरू में? जी सर बिल्कुल ठीक। बच्ची हुई, बच्ची को कितना अरसा हो गया? बच्ची 1 साल की सर, इससे पहले मेरा एक बेटा पैदा हुआ है, मतलब 8 महीने का था। उन लोगों को जो जिसके साथ इसका संबंध था मुझे पता चला था न, उन्होंने फिर मेरे ख्याल में इनको वो दवाई दी है, पता नहीं क्या दी है, उन्होंने खिलाई है, मेरा बच्चा गिर गया था, 8 महीने का था बेटा। तुम्हें कैसे पता कि उन्होंने दवाई खिलाई थी? इस तरह का उन्होंने मामला था? मुझे डॉक्टर ने बताया था। पहले उनके अब्बू ने अखबार पीस दिया हुआ था कि हमारा इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं। असां दे मिलण दी बड़ी कोशिश की इन्हां नहीं मिलाई। त्रै बंदे मेरी घर वाली को मेरे को पकड़े थे, मकई मैं और उन्होंने लड़ता रहा, लेकिन इन दौरान उन्होंने मेरी बेगम को जरा ना छुरी मार दे वो कत्ल कर दिया। ऐसा रात सुना ना जरे 9 बजे वेले पहुंचे हैं तो छोर आके भाई मैं को मरे दे रहा उनकी तलाशी की थी गई वो कितने जरा काना है। अच्छा, आसिफ ने यही बात फैलाई है कि उसे भी मारा गया है जी, और जी। कुछ लोगों ने हमला किया था उन दोनों के ऊपर। जी जी तो उनको कोई जरा काना है, कपड़े को खून लगा हुआ है हूँ मैदा यो आ डिठे कराची तो होना है, पहले रह गए 3 महीने थे ते वालों चले गए कराची काम करने वास्ते। अच्छा, ते होनी है 5-6 तरीका पहले जो वकूआ था सही। मिला था कहीं कहनी बस घर आते जोड़े बता रहे। लेकिन खवातीन का तो होंदे ना आमन मन्नड़, ज़ाहिर है तुहाडे घर दी खवातीन भी आंदे हुसन ते उनदी बीवी भी, कोई इस तरह के मामलात सामने आए हैं? कोई आपस नहीं, में नहीं। जिन्हां दा कोई जेड़ा कोई इस तरह का मामला? ऐसा क्या नहीं सुना, इस तरह का कहना है मामला। ये ज्यादातर मियां बीवी रले रह गए ना कराची हम्म, नाल ही आने रले इत्थे। सही। और 3 महीने पहले ही रह गए 15-20 तरीका वाल चले गए वापस कराची। और होना है वकूए दे 5-6 तरीका पहले ज़्यादा मुलाकात वस्ती तकरीबन कहना थी उसे। सही। ते वकूए दे बाद आसिफ कित्था है? घर च आ गया है? वकूए दे बाद असां अज वेले आया तो इत्थां ही है वकूए दे बंदे जिथे कट्ठे वस्ती वाले थे खाने हैं उठाई भी हैं। सही। आसिफ भी नाल खड़ा है? जी 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 जी। इतनी मोहब्बत कि घर वालों को नहीं बताया, घर वालों के बरखिलाफ इन दोनों अफराद ने, आसिफ ने और सईद बीबी ने शादी कर ली। उसके बाद उस शख्स ने अपनी ही बीवी को अपने हाथ से कत्ल कर दिया। मामलात क्या थे वो इस वक्त इल्ज़ाम भी लगा रहा है। आसिफ इस वक्त अपनी बीवी के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाता नज़र आता है कि उसका रिलेशन था किसी तीसरे शख्स के साथ। उसमें कोई हकीकत नज़र आती है? कुछ शवाहिद मिले हैं कि उसका आना जाना था यहाँ पर? देखिए अब उस इतना बड़ा वाक़या हो गया है, वो अब इल्ज़ाम जैसे वो लगा रहा है कि उसके जो रिलेशन थे किसी और के साथ, तो उसके पास ऐसे कोई सबूत नहीं है कि वो रिलेशन, वो खुद ही कहता है। अगर वो कहता है कि ये मैंने गैरत में आकर ये कत्ल किया है, तो उस वक्त गैरत कहाँ गई थी जब ये कहता है कि मैंने खुद ये वाक़यात देखे हैं। अगर गैरत वहाँ पर आनी चाहिए थी, उसे पकड़ना चाहिए था, लेकिन ऐसा कोई वाक़या किसी के नज़र में नहीं है। ना तो कराची वहाँ पर कि इसका कोई यानी शायद है, और ना यहाँ पर जो है करोड़ पक्का में इनकी, क्योंकि असल रिहाइश तो ये करोड़ पक्का के नवाई इलाका यहीं पर रह रहे थे। और देहात का इलाका तो इस तरह का होता है कि कोई शख्स भी अगर बाहर का आ जाए तो पूरा देहात को ये पता चल जाता है, पूरे गांव को इस बात का पता चल जाता है कि कोई अनजान शख्स यहाँ पर आया है। लेकिन इस तरह का अहले इलाका की तरफ से कोई बात सामने नहीं आई। अहले इलाका ऐसे भी जब हमने अपनी इन्वेस्टिगेशन किया तो अहले इलाका भी ये कहता है कि हमने कभी उस लड़की को नहीं देखा, ना वो बाहर जाती थी, क्योंकि यहाँ पर उनके कोई अजीज़ नहीं थे उस बच्ची के, तो वो बाहर निकलती नहीं थी, हमने देखा ही नहीं कभी उसे। लेकिन उसके बाद इनकी आपस में लड़ाई होना, फिर उसके बाद उसको कत्ल कर देना, छुरी से ज़िबा कर देना, यानी कि अगर आपको भी इतनी गैरत आ गई तो आप उसे छोड़ सकते थे। देखो ये दसाओ जेड़ा वो शख्स आदा पे कि वो पैसे देकर गिन के आया है, निकाह जड़ा किया है उनदे एवज वो खातून ने पैसे की देन, कोई इस तरह का मामला है? नहीं सर, कोई मामला नहीं, इस तरह का कोई मामला नहीं। अच्छा जी तुसा रह गए हो कराची? या जी मैं भी कराची रह गई। उनके नाल रहंदे हवे? जी उथा कौन होंदे ਤੁਹਾਡਾ? मेरी खाला होंदी। ये शख्स कोई रिश्तेदारी है इनकी? नहीं सर, कोई रिश्तेदार नहीं अपना, साडा कोई रिश्तेदार नहीं। ये उतो अगवा की सी
ਅੱਛਾ। अल्लाह जानदे उनदे नाल क्या जुल्म कीता है, क्या खवाया गया, क्या दिता गया। मैं को दोबारा इन्हां दे मत्थे को नहीं लाया गया। जेल्लै मैं इत्थे तस्दीकनामा इन्हां तो आ कीता है, इहदे अब्बे को आ मिले हैं, इन्हां दे जिम्मेदार को आ मिले हैं, साकू कोई ऐसा शक्ल तक भी नहीं दिखाई गई, कोई राब्ता नहीं कराया गया। बीच में क्या चीज़ें सामने आई हैं, क्या मुहर्रिकात थे कि आखिर नौबत यहाँ तक कैसे पहुँची है? जी, मुलज़म को हमने जब अरेस्ट किया है तो उसने इंकशाफ किया है कि इन दोनों की लव मैरिज थी, ये कराची रह रहे थे। तकरीबन 2 साल पहले इनकी शादी हुई है, उससे एक बच्ची जिसकी उम्र तकरीबन 1 साल है, कोमल भी पैदा हुई है। तो कराची में रहायश जब इनकी थी तो उसी दौरान ही इसके जहन में शकूक व शुबात पैदा हो गए थे कि उसकी बीवी के शायद किसी वहाँ जो कराची में रहायश पजीर कोई बंदा है उसके साथ कोई नाजायज़ ताल्लुकात पैदा हो गए। उसने तफ्तीश के दौरान ये भी इंकशाफ किया है कि मैंने 12 इसको मना किया अपनी बीवी को, जो उसके जहन में शकूक व शुबात थे कि इन कामों से बाज रहे, लेकिन वो बाज नहीं आए बकौल उस मुलज़म के। तो उसने गुस्से में आके पहले उसको कराची से यहाँ शिफ्ट किया है। तो बेसिकली ये काम करते थे कसाईयों का। तो एक तेज़ार जो छुरी थी उसने बताया कि मेरे पास ही थी, मैं मौके के इंतज़ार में था कि कहीं मौका मुझे मिले। फिर मैंने अपनी बीवी को माहने से बुलाया कि अपने किसी रिश्तेदार के घर चलना है, तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे रात। तो फसल में जाके उसकी गर्दन पे छुरी फेंकी। तो ये इकट्ठे गए थे, साथ गए थे जी, फसल में, जी। साथ गए हैं, पहले घर में मौजूद थे, उसके बाद इकट्ठे गए हैं वहाँ पर। हाँ जी, और वहाँ बिल्कुल। पर ले जाकर इस शख्स ने ये काम किया। बिल्कुल, बच्ची इनके साथ थी। हाँ, ये बता रहा है कि बच्ची भी उस वक्त साथ थी, और जब ये वक़ूआ करने के बाद ये बच्ची को उठा के साथ ही इसके बकौल ने छुरी भी उठाई है ताकि ये जो आला कत्ल है ये मैं मौके से गायब कर दूँ। लेकिन थोड़ा सफ़र करने के बाद छुरी इसके हाथ से गिर गई है, वो वहीं करीबी छुरी मिल गई थी। इसने बताया कि छुरी भी मैं पहले से ही तकरीबन 2-3 घंटे पहले से उठा के फेरा था कि मुझे मुनासिब मौका मिले। पहले से था, पता नहीं बाद में बना। ये जैसे मुझे जानकारी मिली है ना, वही मैंने इसको मतलब 1.5 साल से समझाने लगा हूँ। मैंने बोला देखो हमने शादी की है, हमारे बच्चे होने वाले हैं, अभी ये काम नहीं करो। लेकिन बोला हाँ नहीं करेंगे, फिर भी वही करते रहे समझाता रहे। कैसे की थी वारदात उस रात को? ये पूरी बात, पूरा वाक़या बताओ, क्या हुआ था? उस रात को यही हुआ था सर। 8 साढ़े 8 बजे का वाक़या है ये, 23 नवंबर का। जी सर। हाँ जी क्या क्या बात हुई थी? शाम में क्या बात हुई थी? कहाँ लेकर जा रहे थे? पूरी बात बताओ ये सारी। शाम में से सर घर से निकला हूँ मैं, घर से निकला हूँ, मैंने बोला आ जाओ हम चलते हैं, कहीं काम है। उसके बाद कहाँ गए थे? सीधा उधर मकाई में गया हूँ, घर से छुरी उठाई है, चादर के अंदर से लेकर गया हूँ। आगे गए हैं, झगड़ा हुआ है काफ़ी देर। उसके बावजूद सर उधर काफ़ी देर झगड़ा हुआ है। कहाँ? खेतों में? हाँ खेतों में। वहीं बैठे रहे? बच्ची भी छोटी साथ थी? बच्ची दूर थी सर। वो कहाँ थी? वो दूर बिठाई हुई थी। अच्छा। लड़ते रहे आपस में, फिर मतलब हो गया। फिर क्या किया बताओ ना पूरी बात। कत्ल कर दिया सर। छुरी चला दी तुमने? हाँ, छुरी घर से लाए थे? कौन सी छुरी थी वो? आम छुरी से तो गर्दन पे इस तरह से कट नहीं लगते जिस तरह से तुमने उसकी गर्दन को काटा है। सर हम कसाब का काम करते हैं ना, इसलिए वो छुरी थी। 2 सालों में उसे तशद्दुद का निशाना बनाता रहा वक्तन वो फवक्तन। असल में वो चाहती थी कि वो अब काम नहीं करना चाहती थी, अब ये कहता था कि काम करो। जब कहती थी कि आप खुद कमा के हैं, मुझे भी खिलाएं, अपनी बच्ची को भी खिलाएं, तो इसी हवाले से उनकी आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो गई। उसने जब देखा कि ये लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं, तल्ख कलामी शुरू हो गई है, तो वालदैन के साथ भी उसका राब्ता शुरू हो गया था, लेकिन वालदैन से मुलाकात आज तक नहीं हो सकी। 2-2.5 सालों में मुलाकात नहीं हुई थी। उन्हें वारदात इथों करन दे बाद घर बन के दसे उनके बाद चाचा लबाशी थे, वो अपने मोज़िज़िन यार दोस्त भरावां को सारा हमसायां को इकट्ठा कीते। उनके बाद अंदर गए असां, तो वो लड़की थी जरा गर्दन कटी पई है, तो वो हालत ख़राब है, इलाज थी। आसिफ उस वक्त क्या कह रहा था, उसका क्या बयान था जब ये सारी सूरत हाल सामने आई है? तो पहले उसने क्या बयान दिया अपना? आसिफ ये बयान दिता है कि भी मैं को इतों मैं वेंदा पिया मैं को 3 बंदे मेरी घर वाली को मैं को पकड़ दे मकई गिन गया। मैं और उन्होंने लड़ता रहा, लेकिन इन दौरान उन्होंने मेरी बेगम को जरा ना छुरी मार दे, वो कत्ल कर देते।
ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਔਖੀ ਆਪਦੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਤੇ ਆਪਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਉਹਦਾ ਇਹ ਇਬਤਦਾਈ ਬਿਆਨ ਇਹ ਹੈ। सही बयान ये दिया गया जो कि शोहर है और ये पसंद की शादी हुई थी तकरीबन 1 साल कबल। एक छोटी सी मासूम बच्ची है, जगह पर मौजूद हैं, जाए वक़ुआ पर मौजूद हैं और अहले इलाका से जान रहे हैं। इस हवाले से कहना यही है कि वो शख्स जो बयान देता है, अपना पहला बयान देता है, उसके मुताबिक वो यही कहता है कि कुछ लोगों ने उन दोनों के ऊपर, उन दोनों मियाँ बीवी के ऊपर हमला किया है, जिससे वो तो बच गया है लेकिन उसकी बीवी इस हमले का निशाना बनी है और उसकी गर्दन कट गई है, इसलिए उसकी लाश यहीं पर खेतों में मौजूद थी। छोटी बच्ची कहाँ जाएगी? किसके पास है वो? दादी के पास। मोहब्बत का दावा करने वाला ये शख्स उसे अपने हाथ से कत्ल करता है। छोटी बच्ची कहाँ जाएगी? किसके पास है वो? दादी के पास। मोहब्बत का दावा करने वाला ये शख्स उसे अपने हाथ से कत्ल करता है। कराची क्यों भेजा था आपने उसे? सर अस बहुत गरीब आदमी से अस काम के सिलसिले नाल गए उत्थे हमशीरा उठाइया जी यही के कोठी ते काम करे ने यूं तू फरार कर लईए। साको नहीं पता, मैं FIR दी लेकिन मैं कोई तस्दीक नामा नहीं मिले। सिर्फ इंदी मैं को नकल मिली है। मैं इंदे घर तक अपना घरों तस्दीक आ की मैं तो मैं कोई ना कोई इशू नहीं दिता, कोई सामना नहीं कराया, कोई गलबात नहीं कराई। मैं बहुत तरले कीते आवन दे भी बहुत तरले कीते 2-2.5 साल में भाईदारी इन्हें मैं कोई बात मिलन नहीं देता जी, बातचीत भी नहीं कराई, सिर्फ दिखाया तक भी नहीं। तो एक क्या तशद्दुद करेंदा है? जी जी जुल्म करेंदा है। जी जुल्म करेंदा है। अच्छा जी शुरू तो जुल्मी है, चोरियां जारियां करना। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ क्या थी आई ये मामला ई नौबत ते किवें आए? इत्थे आते हूँ मारना कुटना तशद्दुद करना ये करेंदा रह गए। तो उस तो बाद असां दे मिलन की बड़ी कोशिश की, इन्हें नहीं मिलाई। तो इन्हें जुल्म किया, इन्हों गला वाड़ दिता गया इंदा मेरी हमशीरा का। एक बड़ा ही जुल्मी है, कोई इंदा कोई अंदाज़ा नहीं कि ये सब बकवास कर रहे हैं भी जड़ा कुछ ये दसेंदा पी। लेकिन इस तरह की कोई गल नहीं कि ये जुल्मी बहुत है। आप पहुँचे थे, आपने इसकी सूरत हाल देखी थी, परेशान था, साथ मौजूद रहा पुलिस के, तमाम चीज़ें जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी, हक़ाइक़ को इकट्ठा किया जा रहा था, उस वक्त ये शख्स मौजूद था या कि फ़रार हो गया था? इब्तदाई तौर पे यहाँ यही इम्प्रेशन था कि इसका शौहर और ये बीवी गए हैं, तो पीछे से 3 नामालूम बंदे इनको ले गए खेतों में ज़बरदस्ती। लेकिन जब हमने तफ्तीश को आगे बढ़ाया है तो उससे यही बात सामने है कि एक जो इसकी बीवी है, औरत है, फीमेल, उसकी गर्दन काटी जा रही है और इसके जिस्म पे ना कोई ज़रब है, ना कोई निशान है और ना ही इसने कोई मज़ामत की है। किसी किस्म की कोई मज़ामत सामने नहीं आई, ना ही वहाँ फसल में कोई फसल के पौधे टूटे हुए हैं और घसीट के ले जाना तकरीबन एक कोई लड़ाई झगड़े वाला कोई मामला लड़ाई नहीं झगड़े वाला लगता था, कोई इम्कानात नहीं थे, कोई इम्प्रेशन नहीं था। अगर 3 बंदे 2 बंदों को घसीट के ले जाएं फसल में तकरीबन 1 एकड़ के फासले पे, तो ज़ाहरी तौर पे वहाँ अलामात होती हैं। दूसरा, अगर एक शख्स की गर्दन काटी जा रही है और दूसरा बिल्कुल महफूज है, तो उससे फिर इब्तदाई तौर पे हमने यही नतीजा किया कि ये जो काम किसी बैरूनी बंदे का नहीं है, ना ही इसके किसी मुखालफिन का है। तो हमने इब्तदाई तौर पे ये इम्प्रेशन डेवलप हो गया था कि ये जो कत्ल है वो इसी के शौहर ने किया है। तो बाद में इसको हमने गिरफ़्तार किया है, तो इसने दौरान रिमांड ये इकरार कर लिया है कि मैंने छुरी से अपनी बीवी को कत्ल किया है और मेरे जहन में ये शुक बात थे। जो वो शक करता था उसमें कोई हकीकत थी, कोई इस तरह की चीज़ें आई हैं सामने? कोई मोबाइल फ़ोन, कोई इस तरह का कोई डाटा, कोई इस तरह की चीज़ कोई सामने आई है? नहीं, हमारे सामने इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई कि उसके कोई नाजायज़ तल्लुकात थे उसकी बीवी के। कोई आया, कोई इस तरह का मामला उसके घर में, इस तरह की कोई चीज़ नहीं थी, सिर्फ शक था? कोई चीज़ हमारे सामने नहीं है, सिर्फ वो शक की बुनियाद पर ही उसने इस तरह का इक़दाम उठाया। एक मासूम छोटी सी बच्ची भी है, घर के मामलात ऐसे क्या संगीन थे कि नौबत यहाँ तक पहुँची कि उसने अपनी बीवी को इतना शफाफ तरीके से कत्ल किया कि उसकी गर्दन काटी है, छुरी का इस्तेमाल किया है, तशद्दुद करता रहा होगा। मोहब्बत कहाँ गई? कहाँ गई वो मोहब्बत जो तुम दावे करते थे उससे 2-2.5 साल पहले? उसने सर मेरी मोहब्बत का दावा कहाँ किया है? इसका मतलब है मार दो, कत्ल कर दो किसी को, इंसानी जान ले लो। बच्ची का ख्याल भी नहीं आ रहा था, साथ बैठी होगी, देख रही होगी, छोटी सी मासूम, उसे तो पता ही नहीं है क्या हो रहा है ना?
کہ اس کا باپ اس کی ماں کو کس طرح سے قتل کر رہا ہے, بلکہ ذبح کر رہا ہے, کوئی احساس نہیں ہوتا؟ ہاں ہوتا ہے سر. کوئی رونا نہیں آتا کہ تم نے کچھ غلط کیا, نہیں کرنا چاہیے تھا تمہیں یہ؟ ہوتا ہے. نہیں کرنا چاہیے تھا نا اس وقت تمہیں, یہ چھوڑ دیتے اگر اتنا ہی مسئلہ تھا. اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ مار دو, کسی کی جان لے لو. تو چھوٹی بچی کہاں جائے گی, کس کے پاس ہے اب وہ؟ دادی کے پاس. اس کے بعد کہاں گئے تھے تم؟ یہ ساری واردات تم نے کر لی 8 ساڑھے 8 بجے, اسے بندوں کو بلایا, ادھر ہی بیٹھ گیا سر, میں کہاں جاتا. اور جو یہ بات کہی گئی تھی کہ کچھ لوگوں نے حملہ کیا ہے, تم نے پہلا جو بیان دیا تھا وہ یہ تھا کہ کچھ لوگوں نے حملہ کیا ہے, تمہیں بھی تشدد کا نشانہ بنایا ہے اور اسے قتل کر دیا ہے. وہ کیا تھا, وہ کیا ڈرامہ تھا؟ وہ سب ڈرامہ تھا سر. بیسیکلی ساڑا میرا جرا ذاتی ہوئے کہ بھی مین وجہ بے روزگاری غربت تے انہیں بعد کچھ مینٹلی طور دی بھی میں کو تھوڑا آف سیٹ لگتا ہے. اچھا, یہ کو آپ سائیکو آکھ سکتے ہیں بھی انسان دا انہیں امپرومنٹ دماغ دی جری نا وہ کم پورے نہیں کریں گی. اس کے والد کی صورتحال کیا ہے, وہ کیا کہتا ہے اس وقت؟ اس کی عمر ہے تقریباً 60 کے لگ بھگ ہے, اچھا بندہ ہے. اس کے معاملات ٹھیک ہیں علاقہ کے ساتھ, لیکن اپنے بیٹے کے ساتھ ٹھیک نہیں تھے اس کے معاملات. نہیں, بیٹے کے ساتھ اس حد تک تھے کیونکہ اس کے کچھ معاملات ایسے تھے کہ اس نے اسے آگ کیا ہوا تھا کہ بھی اس نے اخبار میں پیس بھی دی ہوئی تھی, لیکن صادر ستیلا تھا تو دوسرے بھائی سے فرق رکھتا تھا. لیکن باپ تو باپ ہوتا ہے نا, لیکن اس نے جو ہے نا اس کے بعد زبردستی آیا ہے کراچی سے, 2 سال ہو گئے میرے خیال میں اس کی شادی کو, تو وہاں سے جو ہے نا اب یہ 6-7 ماہ سے ادھر آیا ہے. صحیح. تو بس انہوں نے ایک کمرہ دے دیا ہے کیونکہ اس کا حق بنتا تھا ادھر. صحیح. تو اسی کمرے میں وہ رہ رہا تھا گزشتہ 1.5 سال سے. تو ایک چھوٹی معصوم بچی ہے, آبویسلی وہ کہاں جائے گی, اس کا کیا مستقبل ہوگا, کیونکہ اس چھوٹی معصوم بچی کی ماں کو قتل کر دیا گیا ہے, اور قتل کرنے والا اس چھوٹی معصوم بچی کا اپنا باپ ہے. نہ باپ رہا نہ ماں رہی. تو دردناک واقعہ یہ ہے کہ جب وہ اپنی بیوی کو ذبح کرتا ہے, وہاں ان کے ساتھ 8 ماہ کی بچی بھی ساتھ ہوتی ہے. تو اس وقت بھی اسے اتنا ترس نہیں آیا کہ میں ایک اپنی بچی, چھوٹی بچی, اس کی بچی کے سامنے اس کی ممتا کو ذبح کر رہا ہوں. تو وہ اب ظاہر ہے اس کی بچی چھوٹی سی بچی ہے, اب اس کا مستقبل کیا ہوگا, نہ اس کی ماں اس کے پاس ہے نہ اس کا والد اس کے پاس ہے. تو یہی سوچنے کی بات ہے کہ اس طرح کے واقعات سے جو ہے دونوں گھر بھی خراب ہو گئے, نہ اس بچی کا مستقبل چھوٹی بچی کا کیا مستقبل ہوگا. اور اس طرح کی صورتحال ہم دیکھتے ہیں کہ جذباتی فیصلے کر لیے جاتے ہیں, بچیوں کو ورگلا لیا جاتا ہے, چھوٹی ہوتی ہیں جن کی عمریں, اور اکثر ہم نے اس طرح کے معاملات دیکھے ہیں کہ لڑکیوں کو اکثر ورگلا کر شادی رچا لی جاتی ہے. اور یہاں پر بھی یہ جو اس کیس میں واقعہ ہوا ہے اس میں بھی صورتحال ایسی ہی تھی کہ آصف کو یہ پتہ تھا کہ اس کے پیچھے آنے والا کوئی نہیں ہے, اس لیے وہ اس کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے. عمر کیا تمہاری؟ 24-25. پتہ ہے نا سزا کیا ہوتی ہے اس کی, تیار ہو اس کے لیے؟ تیار ہوں سر. ہاں ٹھیک کیا تم نے. سننے والے سن رہے ہوں گے کہ اس شخص نے محبت کی تھی 2-2.5 سال پہلے محبت کی, اور اس کے کہنے کے مطابق اس نے پیسہ بھی خرچ کیا, 3 لاکھ روپے صرف شادی کے سلسلے میں اس نے خرچ بھی کیا, محبت بھی تھی, اسے لے کر بھی آیا, ایک بچی بھی ہو گئی. اس کے بعد بھی محبت کا دعویٰ کرنے والا یہ شخص اسے اپنے ہاتھ سے قتل کرتا ہے. یہ اس نہج تک کیسے پہنچا, اس کے بھی اپنے محرکات ہوں گے, ضرور ہوں گے, اس کے دل میں بھی بہت ساری چیزیں ہوں گی. لیکن سوال یہی ہے کہ وہ ساری چیزیں ہوں بھی صحیح تو چھوڑ تو سکتے تھے نا اسے, تم یہ کام تو کر سکتے تھے, جانے دیتے اس کے ساتھ, طلاق دے سکتے تھے, بیوی تھی نا تمہاری, طلاق دے دیتے اسے زیادہ زیادہ. میں نے سر یہ کام کر دیا, ابھی میرا کوئی کام کر دے تو وہ بھی اچھی بات ہے. کیوں کر دے کوئی کام تمہارا؟ یہ اچھی بات ہے نا. جو سزا ہے قانون کی وہ تمہیں ملے گی, بس قانون کی سزا مجھے منظور نہیں.
محبت کا دعوے دار یہ شخص یہی کہہ رہا ہے جو سزا ملے گی وہ قبول کروں گا، لیکن اب خیال ضرور آتا ہے کہ اس نے اس وقت جو کیا وہ غلط کیا، اسے وہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ 2-2.5 سال پہلے اس نے محبت کی اور محبت کے دعوے کیے، اس کے بعد اسے کراچی سے لے کر آیا روڈ پکا، یہاں پر اس نے اپنے گھر میں رکھا، اور اس کے بعد جب اسے شک ہوا اس خاتون کے اوپر تو اس نے اس کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیا، اپنے ہاتھوں سے موت کے گھاٹ اتار دیا۔